थैंक यू सीपी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल नायक। हम पास इट ऑन पढ़ रहे हैं, हम पेज 23 पे हैं, चैप्टर 1 अर्ली इयर्स इन वर्मोंट। यानी कि यहाँ पे बिल डब्ल्यू हमारे को फाउंडर के बचपन का यहाँ पे विवरण हो रहा है। और ये जो बचपन में उन्होंने चिट्ठी पत्री करी थी अपनी, खासतौर से अपनी माता के साथ, उसका यहाँ पे एक झलक दिखा रहे हैं उन पत्रों की, जिससे उसके बचपन में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां हो रही हैं उसके बचपन में, और किस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं, क्या संकट आ रहे हैं, क्या अस्थिरता है। आपने कल देखा था कि बड़ा अस्थिर था बचपन बिल डब्ल्यू का, अस्थिर। ही वाज, आई वुड से ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। वो अलग अलग उसके शौक थे, वो स्थिरता नहीं थी कोई कि वो हाँ ये करना चाह रहा हूँ, मैं वो करना चाह रहा हूँ। लोकेशनली जोग्राफिक लोकेशन वाइज अस्थिरता थी, यानी कि कभी उसकी हिमाकत उसके पास थी, कभी नहीं थी। कभी वो अपनी बहन के साथ था, कभी बहन से जुदा था। और ये सब जो था वो ना एक बचपन का, एक छोटे बच्चे का एक कोमल जो मानसिकता होती है, तो बड़ी वो इस चीज से मतलब बड़ी इसमें एक खलबली मची हुई थी। और यहाँ पे वो एक और चिट्ठी का यहाँ पे जिक्र कर रहा है। देयर इज नो डेट ऑन द फॉलोइंग लेटर, although the references to Valentine's suggest it may be February or March 1907। 1907 की चिट्ठी है। 1907 में बिल डब्ल्यू महज 12 साल के थे, और अपनी माँ से यहाँ फिर अलग थे वो, लेकिन उनकी बहन उनके साथ थी। और यहाँ पे वो विवरण कर रहा है एक चिट्ठी का, जो कह रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे जैसे हम सबको पता है 14 फरवरी को होती है, वो फरवरी मार्च के आसपास की चिट्ठी है, क्योंकि उसमें डेट नहीं पड़ी कोई। 1907 वो लिखता है वो कि डियर मामा, वी आर वेल एंड आई होप यू आर, have not found time to write, we have to study day and night, can just pinch along and so can the rest। समय नहीं मिला चिट्ठी लिखने का, बहुत व्यस्त है हम, रात दिन पढ़ाई करनी पड़ती है, और बड़ी मुश्किल से कैन जस्ट पिंच अलॉन्ग, बड़ी मुश्किल से काम चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से समय निकाल पा रहे हैं, और सबके साथ यही हाल। टुडे आई रोट अ कॉम्पोजिशन ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखो कितना बिल डब्ल्यू की जो रुचियां हैं, उनके जो शौक हैं, उनके जो मानसिकता है, वो कितनी कितना उसमें फैलाव है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हमने देखा पहले वो केमिस्ट्री कर रहा था, एक लैब बनाई थी उसने अपने घर में, उसके बाद वो आगे जाके देखने बूमरैंग भी बनाता है। तो बिल डब्ल्यू इज ऑल ओवर द प्लेस, ही डजंट नो एग्जैक्टली कि उसको करना क्या है, उसका दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है। हमें इन सब चिट्ठियों से ये पता चलता है, पत्रों से। वो केमिस्ट्री में भी रुचि रखता है, यहाँ पे आयरन स्टील के बारे में एक निबंध लिख रहा है वो, आगे जाके बूमरैंग बनाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कैन कॉल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हर एक प्रकार की इसकी रुचियां हैं। स्पोर्ट्स में भी कुछ करना चाह रहा है वो, म्यूजिशियन भी बनना चाहता है वो, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो एक जगह केंद्रित नहीं उसका दिमाग, सब जगह फैला हुआ है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आयरन इंडस्ट्री पे मैंने एक कॉम्पोजिशन लिखा है, एक निबंध लिखा। The Valentines you sent were all gone before breakfast the next morning. We got them at night. We could have sold 50 more if we had them। तो ये वैलेंटाइंस जो है, ये यहाँ पे जहां तक मुझे समझ में आया, वैलेंटाइंस जो छोटी छोटी गिफ्ट्स होती हैं उनकी तरफ संकेत करता है। वैलेंटाइंस में क्या गिफ्ट होती है? चॉकलेट्स होती है, कार्ड्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं छोटी छोटी। तो उसकी माँ ने उसने अपनी माँ से मंगवाए होंगे, और वो कह रहा है कि वो सारे जो है वो खत्म हो गए, यानी कि बिक गए रातों रात। रात को मिले और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खत्म। और डॉडसी सेज शी वांट्स यू टू सेंड सम ईस्टर कार्ड्स। अप्रैल में जाके ईस्टर का त्योहार आता है ईसाई धर्म। तो कह रहे हैं ईस्टर के लिए कार्ड्स आप भेजे। तो मेरे को लग रहा है कि आज बहन भाई मिलके कुछ छोटा मोटा जो है ना व्यापार सा कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। दे आर एंटरप्राइजिंग एंड डूइंग सम मनी मेकिंग एफर्ट्स ओवर हियर, बिल एंड डॉडसी बोथ। अपनी माँ से वो सामान मंगा रहा है, और वहां स्कूल के अपने आसपास उसको बेच रहा है। तो यहाँ पे उसकी जो एंटरप्राइजिंग नेचर है बिल्डअप, जो आगे जाके फिर वॉल स्ट्रीट वगैरह में काम आती है, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। You remember Mr. Parrot, the little girl's father? Her name was Lily. She used to come to play with Dorothy. Well, the mill shut down. Lily's father went to work at West Rustland. He was going across the crossing. He had his cap pulled over his ears, so he didn't hear the train coming that was coming
and killed him. It was too bad. यहाँ पे जो एक घटना घटित हुई जिसके ऊपर उसका मानसिक जो है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक असर पड़ा। कह रहा है कि उसकी छोटी बहन की एक दोस्त थी लिली, उसके जो पिताश्री थे वो रटलैंड जा रहे थे काम करने के लिए और एक अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग होगी, उसको पार करते हुए उस टाइम पे इतना रेलवे सेफ्टी जो थी वो इतनी उत्तीर्ण नहीं थी जितनी आज हम कह सकते हैं, और अनमैन्ड क्रॉसिंग्स होते थे, तो वो उसको पार कर रहा था और वो टोपी पहना हुआ था, मंकी कैप जिससे कान ढके रहते हैं, और उसको आने वाले ट्रेन की जो आवाज जो है रेलगाड़ी की वो सुनाई नहीं दी और वो रेलगाड़ी उसको उड़ा ले गई, उसकी वहीं की वहीं मृत्यु हो गई। तो वो उस बात का एक छोटे दिमाग पे काफी असर पड़ा और वो बात वो अपनी माँ के साथ इस पत्र द्वारा साझा कर रहे हैं। आगे वो लिखता है, अबाउट दैट मेडिसिन व्हेन आई केम फ्रॉम रसल्स हाउस आई केम डाउन द सेंटर स्ट्रीट आई गॉट डॉर्थी अ सेट ऑफ डॉल्ड डिशेस आई थॉट देयर वाज समथिंग मोर आई हैड टू बाय बट कुडंट थिंक ऑफ इट। उसको कुछ याद था कुछ खरीदना उसको, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने खरीदे, लेकिन और क्या लेना था उसको पता था, हाँ मेरे को कुछ और लेना है, लेकिन वो भूल गया कि क्या लेना है। और वो आई गॉट टू द डेपो इन टाइम, वो स्टेशन पे पहुंचा, रेलगाड़ी पकड़ी, एंड नेवर थॉट ऑफ इट टिल आई गॉट होम। घर जाके याद है अरे दवाई लेनी थी, आई एम सॉरी, माफी मांगता हूँ, योर लविंग सन विल। तो उसके जीवन में जो भी छोटी मोटी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो जो भी चीजें हो रही हैं, सुख दुख, ये अकस्मात एक जो दुर्घटना हुई उसकी बहन की सहेली के साथ, वो सब अपनी माँ के साथ यहाँ पे वो साझा कर रहा है। और वो उसको कुछ लाना था वो भूल गया, उसके लिए माफी मांग रहा है अपने माँ से, और योर लविंग सन विल, यानी कि अपनी माँ के साथ काफी वो करीब भी था और उसके संपर्क में भी था, और छोटी मोटी जो भी घटनाएं उसके जीवन में उस समय हो रही थी वो अपनी माँ के साथ यहाँ साझा करता है। अब आगे हम आते हैं कि उसके जीवन में जो जो एक असमंजस की स्थिति थी, एक कौतूहल चल रहा था, एक डिस्टर्ब लाइफ थी उसकी, उसका कारण था क्या? देयर वाज अ रीजन फॉर एमिलीज प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंसेस। अब जाके यहाँ पे थोड़ी सी स्पष्टता आ रही है। जो कल विनय ने सवाल पूछा था भी उसकी माँ थी कि नहीं थी, क्या था, तो हम खुद नहीं जानते, और बिल खुद नहीं जानता उसकी माँ कब आएगी और कब चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि देयर वाज अ रीजन, एक कारण था एमिली के प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंसेस, यानी कि एक बार नहीं, कई बारी वो आई और कई बार ही गई, प्रोलॉन्ग्ड और लंबे अरसे के एब्सेंसेस, नॉट वंस वंस शी वाज एब्सेंट, बट एब्सेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि कई बार उसका आना जाना हुआ, कई बार वो नजारत हो गई, उसका कारण था वो। अब उस कारण का खुलासा होना है। ऑल अननोन टू डॉरथी एंड मी a rift was developing between my mother and my father, all unbeknown, यानी कि डॉरथी उसकी बहन और उसको ये इस बात का पता नहीं था, लेकिन एक रिफ्ट यानी कि दरार जो थी उसके माता और पिता के रिश्तों के बीच में वो यहाँ पे पैदा हो रही थी। Bill recalled, I recollect too, my mother was having what they said were nervous breakdowns, और उसको अत्यंत मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था बिल की माँ को। Sometimes requiring that she go away for extended periods to the seashore, और उसकी जरूरत उसको ये पड़ रही थी क्योंकि उसके मानसिक तनाव कि लंबे अरसे के लिए सीशोर यानी कि बीच यानी कि समुद्री तट पे उसको वहां पे एकांत में भेज दिया जाता था ताकि वो अपने आप को अपनी मानसिकता जो है उसमें सुधार ला सके। एंड ऑन वन ओकेजन टू द सैनिटेरियम, और एक बार तो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई होगी कि सैनिटेरियम सैनिटेरियम पागल खाना होता है, ट्रीटमेंट सेंटर होता है फॉर मेंटल पेशेंट्स, वहां तक वो पहुंच गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी मानसिक हालत जो थी वो खराब हो गई। Though I did not know it, and though my father never became an alcoholic, he was at times a pretty heavy drinker. बिल को पता नहीं चला, आई डिड नॉट नो इट, लेकिन उसको ये विश्वास था कि उसके फादर अल्कोहलिक कभी नहीं थे, लेकिन हेवी ड्रिंकर जरूर थे, अत्यधिक शराब पीते थे। लाइक मी, ही वाज अ पर्सन to be pretty much elated by success, and together with some of his Marble Quarry friends and their financial backing in New York, would have extended sprees. यानी एक शराबी का एक टेम्परमेंट होता है, एक शराबी का एक चिन्ह होता है अल्कोहलिक का, कि वो बहुत जल्दी जो है वो एलेटेड हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी वो खुश हो जाता है, बहुत जल्दी वो इस खुशी में और अत्याधिक जश्न मनाने की जो है वो कामना रखता है। ये एक शराबी का बहुत जल्दी एक हाई पकड़ लेता है
और उस हाई में ना अपने आप को फैला के जो जश्न मनाना चाहता है, और वही उसकी प्रवृत्ति थी इसके पिताश्री की। एंड टुगेदर विद सम ऑफ हिज मार्बल क्वेरी फ्रेंड्स, और उसके मार्बल क्वेरी जिस धंधे में था वो, उसके जो दोस्त थे और कई रईस थे, फाइनेंशियल बैकिंग थी उनकी न्यूयॉर्क में, और इसलिए उसको एक्सटेंडेड स्पीच में चला जाता था। यानी कि स्पीच जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बिग बुक से और ऑल लिटरेचर से, एक बहुत लंबा और घमासान पीने का दौर, उसको हम बोलते हैं स्प्ली, जो काफी लंबे अरसे तक चलता है और अत्यधिक शराब उसमें पी जाती है। तो एक्सटेंडेड यानी कि लंबे अरसे तक चलने वाला स्प्ली जो था, उसमें बिल डब्ल्यू के पिता वो अपने आप को उसमें शामिल करते थे। दो आई नेवर न्यू द डिटेल्स, डिटेल तो नहीं पता थे बिल डब्ल्यू के यहाँ पे कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ। I think one of these episodes had consequences that greatly affronted my mother and increased the strain between them. और ऐसी एक स्प्री के दौरान वो कह रहा है कि मेरे को डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ऐसे एक स्प्री के दौरान क्या हुआ कि उसके जो परिणाम सामने आए उसमें जो उसकी माँ थी, शी वॉज ग्रेटली अफ्रंटेड। अफ्रंटेड का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि उसको बहुत ज्यादा अपमानित होना पड़ा, बहुत ज्यादा बेइज्जत होना पड़ा, बहुत ज्यादा उसको आघात और चोट लगी, अफ्रंट हुई। एंड इंक्रीज द स्ट्रेन बिटवीन देम, और उसकी वजह से उसके माता पिता के बीच का तनाव जो था, उनके जो रिश्तों में दरार थी, वो और गहरी हो गई। Shortly after the return to East Dorset, the rift between Emily and Gilman became an open break. यानी कि जब वो वापस आई, रिटर्न टू ईस्ट डॉर्सेट, जब वहां वापस आए, तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों के जो टकराव थे, इन दोनों के रिश्तों में जो दरार था, इट बिकेम एन ओपन ब्रेक, यानी कि वो एक सबके लिए खुलासा हो गया उसका, और सबको पता चल गया उसके बारे में, ओपन हो गया। मदर took Dorothy and me on what we thought was to be a picnic at beautiful North Dorset Pond, now called Emerald Lake. We sat on the southwest shore under a shade tree, and mother seemed very quiet, and I think we both had a sense of foreboding. वो दोनों को ले गई बच्चों को अपने, और उसको ये बताने की कोशिश कर रही होगी बच्चों को कि उसके और उसके पिताजी का उसके साथ जो रिश्ता था वो खत्म हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन वहां पे बैठ के वो सोच रहा था, बिल डब्ल्यू सोच रहा था हमें माँ अपनी पिकनिक पे ले जा रही है। पिकनिक विकनिक कोई नहीं थी, वो सिर्फ उनको वो उस बात को बताना की कोशिश कर रही थी कि वो अलग हो रही है अपने पिता से। और बिल यहाँ पे कह रहा है, आई थिंक वी बोथ हैड अ सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग, यानी कि आने वाला कल जो है उसका एहसास हो गया, उसको पता चल गया था कि माँ उनको क्या कहना चाह रही थी, और साफ स्पष्टता हो गई थी इस बात में कि उसके माता पिता जो है वो अलग होने वाले हैं। Then it was that mother told us that father had gone for good. पता चला, उसने माँ ने बता दिया कि अब मेरे जो पिता है वो हमेशा के लिए हमसे अलग हो। To this day, I shiver every time I recall that scene on the grass by the lakefront. It was an agonizing experience for one who apparently had the emotional sensitivity that I had. तो संवेदनशील छोटा सा बच्चा था, इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव था बिल, उसके लिए बहुत बड़ा आघात था और बहुत बड़ा उसको ठेस पहुंची उसकी मानसिकता में। छोटा बच्चा था वो, उसकी मानसिकता में बहुत ठेस पहुंची, उसको पता चला उसके माता पिता जो है वो अलग होने वाले हैं। आई हिट द वुड, मैंने ये 4 वर्ड जो है 4 शब्द में मैंने अंडरलाइन करे, आई हिट द वुंड। इस बात को जो उसने अपने ऊपर दबा के रखा। However, and never talked about it with anybody, even my sister. यानी कि उसके मस्तिष्क में छोटा सा बच्चा था, उसका एक जख्म हुआ है, वुंड हुआ है, उसको आघात पहुंचा है, उसको चोट लगी है, उसने उस चोट को छुपाया। एंड typical of an alcoholic, isn't it? Throughout our drinking careers, we have hidden wounds. हमने किसी के साथ कोई साझा नहीं किया। देखो दुनियादारी में, दिनचर्या में कई बारी हमें वुंड्स लगते हैं यार, आज नहीं लगते क्या, आज भी लगते हैं। We get wounded many times in life through various activities either of our own or others. वुंड्स तो लगते हैं लाइफ में यार, जब तक जिंदगी चल रही है, सांसें चल रही है, तब तक वुंड हो गए हम। लेकिन आज हम उसको वुंड को छुपा के नहीं रखते हैं। आज हम चाहते हैं कि वो वुंड किसी के साथ साझा करें हम, ताकि उसमें एक थोड़ी सी एक वो हल्का हो जाए, उसका दर्द भी
अतुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। नहीं ठीक, आवाज ठीक नहीं आ रही है। एंड बहन जो थी उसके साथ अब थी, ठीक उसके है। कितने, और ये जो वुंड्स हम पीरियड ऑफ टाइम, और वो जाके हम, हाँ जी ठीक है। यस इट्स ऑल राइट नाउ। हाँ, तो उसको जो आघात पहुंचा, उसके जो मानसिकता में चोट लगी, वो कह रहा है कि आई हिट द वुंड, उसने उसको छुपा के रखा, दबा के रखा। और किसी भी छोटे से भी जख्म को आप छुपाओगे तो आगे जाके नासूर बनेगा, यानी कि वो दर्द और करेगा और सताएगा, और उसका ठीक होना जो है वो एक लंबी प्रक्रिया बन जाएगी। तो आई हिट द वुंड्स एंड नेवर टॉक्ड अबाउट विद एनीबॉडी इवन माय सिस्टर, उसने उसको छुपा के रखा। तो बिल डब्ल्यू के जो छोटा जो बचपना था, उसमें जो मानसिकता में उसके जो इसके माता पिता जो अलग हुए, उसका उसके ऊपर कितना गहरा असर पड़ा, और आगे जाके उसकी जिंदगी में इसका क्या प्रभाव हुआ, और इसका शराबी बनने में इन चीजों का कहाँ तक एक योगदान रहा है, इस बात का हम यहाँ पे थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं। पर अल्कोहलिक की जो जो बचपना था इसका कितना डिस्टर्ब था, वो इन चिट्ठियों से, और यहाँ पे जो बिल डब्ल्यू ने यहाँ पे अपना बताया है, यहाँ पे जब मैं इस क्रॉनिकल के जरिए पता चला है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था इसके माता पिता के बीच में, जिसकी वजह से उसका जो बचपना था वो कितना डिस्टर्ब था, वो चीज हमें यहाँ इन पत्रों के द्वारा पता चल रही है। मेरे ख्याल से वील टेक अ ब्रेक ओवर, वी फिनिश पेज 24, वील स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ पेज 25 फॉर मॉर्निंग।